हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर मेरे चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सर। एंड गेम टिप्स फॉर CAAP। ठीक है, कल आपका पेपर है CAAP। तो अब आपका क्या करना है ये सब मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। हल्का फुल्का एक दो पॉइंट मैं रिपीट करने वाला हूँ जो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ। स्टिल स्किप ना हो, या हो सकता है काफ़ी बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हों, तो इस वजह से मैं कुछ कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा। बट मेनली मेरा जो वीडियो है ये इस टॉपिक पे रहेगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। कि क्या करना है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे उस पर अब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या गड़बड़ नहीं करनी है। इतना कुछ आप कर चुके हो अभी, मतलब स्टार्टिंग जब से आपने पढ़ा होगा अभी तक आपने इतनी मेहनत की है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ जिस लेवल पे बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, जितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, जितने डाउट्स पूछ रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है फ्रैंकली कि यस, आज बच्चे बहुत सीरियसली कंपनी सेक्रेटरी परस्यू कर रहे हैं। बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मैं उस ज़माने से हूँ जब इतना सीरियसली लोग नहीं करते थे। एज अ साइड कोर्स, एज अ थर्ड और फोर्थ कोर्स इसको किया जाता था, पर आज उनका फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है और ये देख के बहुत खुशी होती है। तो अब इतना करने के बाद अब वो पूरा जो आपने इतनी मेहनत की है वो आपकी ज़ाया जा सकती है, वेस्ट हो सकती है अगर आप बेवकूफ़ियाँ करोगे तो। ठीक है, तो स्टिल फिर मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है बातों बातों में आपको डांटूं, फटकार लगाऊं, तो इतना अधिकार आपको मुझे देना होगा, नहीं तो फिर मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा फ्रैंकली। ठीक है, तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या बेवकूफ़ियां बच्चे करते हैं, वो सब के बारे में मैं बात करूंगा। और आखिरी आखिरी में मैं चैप्टर लेवल पे भी जो कुछ कुछ मुझे कहना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो पूरा देखना। काफ़ी बच्चे क्या है, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स देख लेते हैं, उनको लगता है नहीं सर कुछ खास बता नहीं रहे या निगेटिव बातें कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। पर ऐसा कोई भी इरादा नहीं है सर। गलती गलती होती है सर, उसको अगर आप निगेटिवली देखते हो तो ये आपका आउटलुक है। गलती को मैं पॉजिटिवली तो नहीं बता सकता ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला है आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना है सर। अकाउंट्स का पेपर बहुत ही अलग है, आपको पता है। बाकी सारे पेपर आप अलग कर दो, अकाउंट्स का पेपर पूरा अलग होता है। ये एकमात्र ऐसा पेपर है जो आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हो अच्छे से, यानी जैसे अपन एक प्रॉपर पूरा सॉल्व करते हैं ना, बहुत ही पैन इंडिया लेवल पे बहुत ही कम बच्चे हैं जिनकी उतनी स्पीड है और जितनी उनकी इतनी प्रैक्टिस है कि वो पूरा पेपर अच्छे से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। बहुत 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 रेयर है। मेजॉरिटी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे पूरा सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक आप एवरेज स्टूडेंट हो अगर, तो आपको ये समझना चाहिए, पहले फैक्ट माइंड में एक्सेप्ट कर लो कि आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ताकि आप इमोशंस में ना बह जाओ। कि पेपर जब छूट जाता है, पेपर जब पता है कि पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो अपन काफ़ी बार हार मान लेते हैं। काफ़ी बार अपने लिखने की स्पीड कम हो जाती है, अपन हार मान जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो वो हार बिल्कुल नहीं माननी। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कुछ तो पेपर छूटेगा। अब वो कम से कम छूटे, बस यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा पेपर मेरा छूटे जो मुझे वैसे भी नहीं आता। समझ में आ रहा है? सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, जो वैसे भी आपको नहीं आता या जो वैसे भी बहुत टफ है, जिसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जो टाइम देने के बाद भी प्रॉपरली सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो स्किप हो जाए, वो रह जाए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यही आपको कोशिश करनी है, बस ऐसी चीजें स्किप ना हो, ऐसी चीजें न छूट जाएं जो आपको आती थी। ये ब्लस ब्लंडर नहीं करना है। तो कोशिश यही करनी है, पहले इजी इजी छोटी छोटी चीजें सॉल्व करनी है जिनमें परफेक्ट आप लिख पाते हो, जिसमें परफेक्ट आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, पहले वो लिखना है। खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। मैं ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं ये वर्ड, कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं कंपनी अकाउंट्स पे। ठीक है, तो खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है सर। वो बात के लिए रखिए, कुछ और चीज के लिए रखिए। पेपर में बिल्कुल भी स्टंट्स ट्राई मत करो। पहले प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है। सबसे बड़ा स्टंट जो बच्चे करते हैं वो क्या है, पहले प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ही समझदारी से, स्किलफुली, कामली आपको प्रैक्टिकल्स को साइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि वो टाइम ज्यादा लेंगे, मार्क्स कम देंगे। टाइम ज्यादा लेंगे, मार्क्स कम देंगे, इतनी समझदारी आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर है? तो पहले ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर लो कि आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट स्टिल यू कैन स्कोर 50+। 60+ मैं नहीं बोल रहा हूं, 60+
थोड़ा मुश्किल है फ्रैंकली ऑनेस्टली। 50 प्लस, लेकिन 50 प्लस बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। पिछले अटेम्प्ट में काफ़ी बच्चों ने 50 प्लस स्कोर किया है और आपको एग्रीगेट के लिए अकाउंट्स में 50 ही चाहिए, क्योंकि ILGL वैसे भी MCQ होता है, उसमें 50 प्लस आ जाते हैं। CMSL में भी 45 to 50 आ जाते हैं। अकाउंट्स में बस अगर आप 50 भी ले जाते हो तो आपकी एग्रीगेट पासिंग निकल जाएगी आराम से। बस अकाउंट्स में 50 के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। फिर है जो मैं अभी काफ़ी बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं फटाफट कि आपको ये सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है। रिवाइज भी इसी सीक्वेंस में करना है, पेपर भी इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। पहले ऑडिट पूरा रिवाइज करना है, 70 to 80 पेजेस, मैक्सिमम 100 पेजेस। आराम से आप 3-4 घंटे बैठ के अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। मात्र 4 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। और बिलीव मी, 30 मार्क का है, एक चलो ऑप्शन में आता है, बट मैं बता रहा हूं आप अगर 6 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं ना, 5 मार्क्स का एक होता है, 6 क्वेश्चंस टोटल आपको लिखने हैं। 6 में से 4 या 5 आपके देखे दिखाए क्वेश्चन आएंगे। 6 में से 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन देखे दिखाए आएंगे जो आप अच्छे से लिख सकते हो, और जिसमें 5 में से 3, 5 में से 3.5, या बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है, तो 5 में से 4 मिल सकते हैं आसानी से, बिना कोई सॉल्व किए, बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कोई प्रेशर, बिना कुछ किए, बैठे बैठे आपको मिल सकते हैं। और पंच वर्ड्स बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाना है। पंच वर्ड्स रिकॉल हो गया तो आपको पूरा पूरा पॉइंट रिकॉल हो जाएगा। और एज इट इज आप नहीं लिख पाओगे, ये भी माइंड में ठान लो कि मैं ऑडिट पढ़ रहा हूं, मैं अकाउंट्स की थ्योरी पढ़ रहा हूं, एज इट इज थोड़ी मेरे को रिकॉल होगा। बस यू हैव टू यूज द पंच वर्ड्स। पंच वर्ड्स यूज करके अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। इसीलिए मैं 5 में से 5 बोल ही नहीं रहा, मैं 5 में से 3, 5 में से 3.5 ही बोल रहा हूं। तो सिर्फ ऑडिट में ही मैं कह रहा हूं कि आपका अगर 5 में से 3 का ही रेशो बना रहा तो 18 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक तो आपको ऑडिट में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो पहले ऑडिट अटेम्प्ट करना है, कर सकते हैं सर। काफी बच्चों को यही नहीं पता कि सर पहले ऑडिट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। अटेम्प्ट बच्चे कर रहे हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना सीक्वेंस का। तो पहले आप पार्ट बी सॉल्व करें, 1 घंटे में आपका हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा आपको लगेगा। 6 क्वेश्चन बस आपको लिखने हैं और 18 से 20 मार्क आपके वहीं आ जाएंगे। आधा पास तो आप पहले 1 घंटे में हो जाओगे। फिर 20 से मतलब 30 मार्क और चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड सीक्वेंस में आएगा अकाउंट थ्योरी, ये भी लगभग मेरे हिसाब से 30 मार्क की आएगी। 30 से 35 मार्क, थोड़ा रेंज इधर उधर होता है, बट अराउंड 24 to 32 मार्क्स का ऐसा रेंज होता है उसका। 24 की तो मिनिमम आती है, ठीक है। 23, 24 की मिनिमम आती है और ऑन एन एवरेज 28 मार्क्स तक भी रहती है, ठीक है। तो मैं 30 पकड़ रहा हूं राउंड। तो 30 मार्क्स का अराउंड आपका अकाउंट्स का थ्योरी है, वो भी लिखने में आपको 45 मिनट्स to 1 आवर लगेगा, 1 आवर तक लग जाएगा, ठीक है। तो पहले 2 घंटे आप पूरे थ्योरी में बिताएं, अच्छे से थ्योरी पढ़ें। ये थ्योरी भी 80 to 100 पेजेस की है। आराम से आप 3 से 4 घंटे में उसको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हो। सिर्फ 6 घंटे में आप 60 मार्क्स का कवरेज कर सकते हो। सोचो, इतना प्रैक्टिकल में भी आप नहीं कर पाओगे, तो ये आपको समझना है। क्लियर है? तो 30 मार्क्स ऑडिट, 30 मार्क्स थ्योरी, 3 to 4 आवर्स ऑडिट, 3 to 4 आवर्स अकाउंट्स थ्योरी। ऐसे 6 घंटे आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है और पहले 1-1 घंटा पेपर लिखने में उसी को देना है। पहले 1 घंटा ऑडिट, फिर 1 घंटा अकाउंट्स थ्योरी, और आप वहीं पे ऑलमोस्ट पास हो चुके हो। 35 to 40 मार्क्स आपके वहीं पे आ चुके होंगे। अगर आपने ठीक ठाक लैंग्वेज में ठीक ठाक नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख दिए तो आपको वहीं के वहीं आपका 30 प्लस 35 तो मिल ही जाएगा। तो प्रैक्टिकल से निकालना ही कितना है आपको, ये मैं वही कहता हूं बच्चों को, अरे प्रैक्टिकल से आपको निकालने ही कितने हैं भाई? 20 मार्क निकालने मैक्सिमम, 18 से 20 मार्क। 40 का आता है, 40 में से 18 चाहिए। तो आप इजी वाले पे ध्यान दो ना। आपको क्यों कंसोलिडेशन से भिड़ना है? क्यों आपको वैल्यूएशन के बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं? क्यों आपको सिंकिंग फंड मेथड में भिड़ना है? मुझे नहीं समझ में आया। आपको 18 मार्क चाहिए, आप आराम से वो छोटे छोटे चैप्टर्स में से निकाल सकते हो। आराम से आप लिक्विडेशन पढ़ सकते हो, मैनेजरियल रेम्युनरेशन पढ़ सकते हो, प्री एंड पोस्ट पढ़ सकते हो, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ सकते हो, बायबैक पढ़ सकते हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ सकते हो आप। और क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। वैल्यूएशन के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, वो पढ़ सकते हो। कितना सारा है आपके पास, 18 से 20 मार्क वहीं आ जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों आपको अपने आप का दुश्मन बनना है, मत बनो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस करना है। फिर है
अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। काफी बच्चे मेरे ही शायद बायस हैं या आई डोंट नो, कि मैं पूछता नहीं हूं कि कौन हो आप, ठीक है। तो नया भी नहीं पढ़ना है। सर ये अभी पढ़ लेते, वो पढ़ लेते, याद नहीं आएगा आपको। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा, अब लास्ट मोमेंट में पढ़ के आपको वो रिकॉल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, इतना तो मेरे एक्सपीरियंस पे आप भरोसा करो। ये कोई एमसीक्यू सब्जेक्ट नहीं है। एमसीक्यू क्लिक हो जाते हैं, एमसीक्यू क्लिक हो जाते हैं, रिटर्न वाले याद नहीं आएंगे आपको। इसीलिए कुछ नया मत पढ़ो, फालतू अपना बर्डन मत बढ़ाओ, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम कम है। मुझे वही समझ में नहीं आता, लोग बेसिक दुनियादारी लॉजिक भूल जाते हैं। अरे जितना आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसको भी आप रिवाइज करने गए ना तो आपके पास टाइम कब पढ़ने वाला है। तो आप नई चीजें क्यों सोच रहे हो? पेट में जगह ही नहीं है, खाओगे उल्टीच करोगे ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जितनी पेट में जगह है उतना ही खाओ। तो जितना टाइम है उतना ही रिवाइज करो, और ऑलरेडी आप उतना पढ़ चुके हो, उतना ही बस आपको रिवाइज करना है। पर नहीं, कुछ बच्चों को अलग ही करना होता है। तो ये सब मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है। एज अ टीचर, एज अ जो भी आप मानते होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और टीचर मानते होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात मानो मेरी, ठीक है। तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है अभी तक। एज ऑन दिस डेट अगर आपने वो एक बार भी नहीं पढ़ा तो अब उसको आपको नहीं पढ़ना है। पहले आप पढ़ चुके हो, आपको वो समझा हुआ है, तो यस यू कैन रिवाइज इट, पर नई चीजें पहली बार नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर है प्रैक्टिकल, सिर्फ देख के जाना है, सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। एक भी चीज, पेन उठाना ही नहीं है, कैलसी लेके बैठना है और बस टिक करते जाना है। स्टेप्स पे ध्यान देना है कि पहले क्या निकाला, बाद में क्या निकाला, क्या फॉर्मूला यूज किया, कौन सी लैंग्वेज, ग्रामर पकड़ना है, क्या लिखा है तो कैसे एडजस्ट किया है, लैंग्वेज बदल जाए तो कैसे एडजस्टमेंट बदल जाएगी। बस यही, इसी दुनिया में रहना है प्रैक्टिकल्स में, इसी दुनिया में रहना है। अप्रोच पे ध्यान देना है और प्रैक्टिकल के पीछे की जो थ्योरी है उस पे ध्यान देना है। काफी बच्चे मैं देखता हूं प्रैक्टिकल के का बेस ही नहीं पढ़ते, फिर बोलते सर ये एडजस्टमेंट ये ऐसा क्यों किया है। अबे थ्योरी पढ़ना बेटा, तू थ्योरी पढ़ेगा तो पता चलेगा ना क्यों किया है, क्योंकि थ्योरी में लिखा है। और जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तुम ऐसे ही सरप्राइज होते रहोगे, अरे ये क्यों किया, अरे वो क्यों किया, अरे ये एडबैक क्यों किया। अरे जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे नहीं समझेगा। ये मजाक थोड़ी चल रही है, बीकॉम का पेपर थोड़ी है यार, समझो बात को, रिस्पेक्ट करो इसकी, ठीक है। तो हर काफी सारे क्वेश्चंस में उसकी थ्योरी होती है, जैसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है, दुखती रक्त पे मैं हाथ रखता हूं अभी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन काफी बच्चों को नहीं जमता। अब उन्होंने एड बैक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सेक्शन 198 जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं अच्छे से, पूरा जो मैंने टेबल प्रॉपरली दिया हुआ है वो जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, आपको नहीं समझेगा ये सब क्या हो रहा है, ये सब चल क्या रहा है, ये आपको नहीं समझेगा। तो आपको अच्छे से पहले उसका लॉ पढ़ना है, सेक्शन 198 में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो पूरा मैंने टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, बस वो आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो ये है। और जर्नल एंट्रीज, काफी सारे चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है। अरे भाई जर्नल एंट्री तो आती ही होगी आपको, नहीं आती? सोच के देखो, जर्नल एंट्री तो आती होगी। तो काफी सारे चैप्टर तो जर्नल एंट्री बेस्ड है। इशू ऑफ शेयर्स जर्नल एंट्री बेस्ड है, फॉरफिशर री इशू जर्नल एंट्री बेस्ड है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, काफी सारा पार्ट जर्नल एंट्री बेस्ड है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जर्नल एंट्री बेस्ड है। तो कितना सारा तो जर्नल एंट्री बेस्ड है, उसमें रिवाइज क्या करोगे, जर्नल एंट्री तो रिवाइज करोगे ना, और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख के जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इजी है, जर्नल एंट्री ही रिवाइज करनी है आपको। फिर जो मैं आपको बता चुका हूं, नया कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, लिख के देखता ये सब अभी इसका टाइम नहीं है, ठीक है। फिर एक ये जो और टॉपिक है एसए और एएस, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा है उतना ही बस रिवाइज कर लो। सिंपल बता रहा हूं, जितना अभी तक पढ़ा है उतना ही बस रिवाइज कर लो। नया ये देख के जाता, नया वो देख के जाता, मुझे लगता है ये आ जाएगा, मुझे लगता है वो आ जाएगा, ये मेरा दोस्त ये कह रहा है, मेरा ये टीचर ये कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मोमेंट पे सब आपको, आपके लिए हानिकारक है, सब कुछ आपके लिए हानिकारक है। जितना अभी तक पढ़ा होगा एएस के अंदर भी, जितना अभी तक आपने पढ़ा होगा, जितना आपको समझा हुआ होगा उतना ही रिवाइज करना है। ऐसे में भी जो जो ऐसे पढ़े होंगे, जो जो ऐसे के पैराग्राफ्स या जो भी चीज पढ़ी होगी उतनी ही रिवाइज करनी है, कोई भी नया ऐसे अब नहीं पढ़ना है। क्लियर है? फिर है कि बहुत ज्यादा बर्डनसम आपको लग रहा है तो ये चीजें आप स्किप कर सकते हो, ये चीजें आप स्किप कर सकते हो, एएस स्किप कर सकते हो। 3 से 5 मार्क का इसका वेटेज होता है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 से 5 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो 5 मार्क आप ये स्किप कर सकते हो। ऐसे में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है, उसमें भी काफी सारे ऐसे आपके चैप्टर्स में कवर्ड होते हैं,
तो चैप्टर बेस्ड ऐसे पे आ गया तो आप लिख ही पाओगे। यस ऑफ बीट ऐसे पे आ गया तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो 5 मार्क वो भी आप स्किप कर सकते हो। इसलिए ऑडिट में भी मैं आपको वही कह रहा था कि 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 में से 5 ही आप मानो कि आप लिख पाओगे। एक आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, जो आपसे सुना भी नहीं होगा। वो एक आध क्वेश्चन छोड़ दो ना, तो मैं वो काउंट भी नहीं कर रहा। उसके बावजूद आप 18 से 20 मार्क ऑडिट में ले सकते हो। तो क्यों ऐसी चीजों का टेंशन ले रहे हो? क्यों आप 18 मार्क दाव पे रख रहे हो 2 से 3 मार्क के लिए? ठीक है, जो हाथ में है उसको बनाए रखो। 2-2 मार्क के लिए वो 18 मार्क छोड़ो मत, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन फुल क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। सिंकिंग फंड मेथड फुल क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। तो इतनी चीजें अगर आपको ये बॉदर कर रही हैं, इसके वजह से आप डर रहे हो, इसके वजह से आपको ये सब्जेक्ट बर्डनसम रख रहा है, तो आप स्किप कर सकते हो। ये वैसे भी टाइम बहुत खाते हैं। एएस पढ़ने बैठोगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे पढ़ने बैठोगे पूरे तो 34 ऐसे हैं, और इंटर और अलग और भी उसमें आते हैं। तो इतना सारा वैसे भी आप पढ़ नहीं पाओगे। 3 से 5 मार्क के लिए आप पढ़ने बैठोगे तो 5-6 घंटे तो सिर्फ एक ही टॉपिक में लग जाएंगे। सिर्फ ऐसे पढ़ने में ही 5-6 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ एएस पढ़ने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। इतना ज्यादा कंटेंट है उसके अंदर, क्लियर है। तो वैसे भी आपसे नहीं होगा, वैसे भी ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है और मार्क्स का वेटेज काफी कम है, और आपसे सॉल्व होगा नहीं होगा, आपको जमेगा नहीं जमेगा, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो आप स्किप कर सकते हो। फिर है कि आप पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ध्यान दो, पूरा रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। जितना भी कंटेंट है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, पूरा रिवाइज भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ चीजें आप रिवाइज करना भूल जाओगे, रह जाएगा। एक्सेप्ट करो और खुश रहो कि चलो इतना सारा तो रिवाइज हो गया। ये माइंडसेट आपको रखना है कि चलो इतना तो रिवाइज हो गया, कोई टेंशन नहीं। और सॉल्व भी आपका 75 to 80 या 85 अच्छे से वाला जो मैं गिन रहा हूं, दुक्के मारने या कुछ भी बस लिख के आगे वो वाला काउंट नहीं कर रहा हूं। अच्छे से 75 to 80 या मैक्सिमम 85 का आप सॉल्व कर पाओगे, उसमें से ही 50 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब था। अब मैं चैप्टर लेवल पे आपको कुछ बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, तो आपको बस 198 सेक्शन पढ़ के जाना है। वो जो टेबल है, क्या एडबैक हो रहा है, क्या ये हो रहा है, बस उतना ही पढ़ के जाना है, और 2-3 क्वेश्चंस देख के जाना है। और उसमें आपको वही समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो अलग तरीके से सोचना होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो अलग तरीके से सोचना होता है। लॉ सेम अप्लाई हो रहा है, उसमें रूल सेम अप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ सोचने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। फिर अगर आपको अमालगमेशन नहीं जमता है तो अमालगमेशन आप स्किप कर सकते हो, फुल प्रॉब्लम जो आता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल करके जाना है, बहुत इजी है और आप आराम से सॉल्व भी कर लोगे बहुत कम टाइम में। फोकस इजी वाले पे रखना है सर। इजी का मतलब मैं वही सब बता रहा हूं कि इजी क्या क्या है सर। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मेरे हिसाब से इजी है। इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इशू पूरा इजी है। फिर आपका इशू ऑफ डिबेंचर, बराबर, इशू ऑफ डिबेंचर भी है। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला जो आता है वो भी काफी इजी है, वो भी काफी बार आता है। फिर रिडम्पशन में भी ओन डिबेंचर्स मेथड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओन डिबेंचर्स मेथड, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ये थोड़े इजी हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो। उसमें जो राइट ऑफ डिस्काउंट के क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी इजी होते हैं, वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। वैल्यूएशन के अंदर भी ऑलमोस्ट सब इजी है, सिर्फ एक जो बड़ा 7 मार्क का क्वेश्चन होता है वो भी खैर मेरे हिसाब से इजी है। गिनी चुनी सेम एडजस्टमेंट्स आती हैं, मतलब आप अगर देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि आपको क्या चीज नहीं जम रही, जो हर अटेम्प्ट में सेम ही आ रही है। वही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, वही फ्यूचर में वो मैनेजमेंट का उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, वही डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट, सब वही है। 4 या 5 ही एडजस्टमेंट्स है। अच्छे से बैठ के समझ लो ना क्या दिक्कत है। और मैंने एक वैल्यूएशन का फुल क्वेश्चन भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि एडजस्टमेंट्स को कैसे समझना है, कैसे इफेक्ट देना है, कहां आप गलती कर सकते हो, सब चीजें बताता हूं मैं, क्लियर है। तो वैल्यूएशन का भी काफी मोस्टली सब इजी ही है। फिर आपका कंसोलिडेशन तो मैंने बता दिया, आपको स्किप कर सकते हो आप, या उसके छोटे छोटे वर्किंग्स आपको जमते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते आता है तो उतना आप कर सकते हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आता है आपको पता है तो उतना आप कर सकते हो। और मेरा कंसोलिडेशन का वीडियो भी यूट्यूब पे है। खैर अब वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है, आप वीडियो मत देखो तो बेटर है। तो ये सब है, ठीक है। शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट में एमआर, प्रीपोज दोनों इजी हैं। और शेड्यूल 3 के 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन जो आ चुके हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। शेड्यूल बेस्ड ही होते हैं, फुल पूरा बैलेंस शीट नहीं आती, फुल पूरा पीएनएल नहीं आता, टैली करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते। आपको मन में कितना भी डर हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता,
इट इज फार अवे फ्रॉम फैक्ट, ठीक है, तो वो नहीं आते। आपको एक माइन्यूट कोई स्केड्यूल पे आएगा, एक शेड्यूल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का शेड्यूल हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, कोई भी एक शेड्यूल आएगा। तो शेड्यूल 3 तो पूरा पढ़ के जा रहे हो ना, आपको तो पता है ना हेडिंग में कौन सा आइटम आते हैं कौन सा आइटम नहीं आते हैं, तो बस उतना ही करना होता है उसमें कि आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम आते हैं, वो ले लेना है, उसका बस टोटल मार लेना है, और जो नहीं आते उसको इग्नोर करना है। बस वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है उसमें भी। क्लियर है? तो वो भी ईजी है। लिक्विडेशन भी ठीक ठाक ईजी है, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है वो रिवर्स वर्किंग वाला, जो काफी बच्चों को नहीं जमता, वो भी हर अटेम्प्ट में तो आ नहीं रहा, नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी आ रहा है, तो वो तो सब इजी है, तो आप उतना तो कर ही सकते हो आराम से, ठीक है। तो लिक्विडेशन भी ठीक ठाक ईजी है। अमालगमेशन आपको जमता है, परचेस कंसिडरेशन निकालने आता है तो अच्छी बात है। सिर्फ पीसी जितना पढ़ के जाना है, सिर्फ पीसी पे भी 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट आपको उतना पता होना चाहिए कि पीसी कैसे निकालते हैं, तो उसकी वर्किंग बना के आप 5 में से 4 मार्क आराम से ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट देखो सब ठीक ठाक ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें इग्नोर करनी है, क्या चीजें इग्नोर करनी है, ये भी आपको बस पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सब था गाइस, ये सब मेरे मन में था, जो मुझे बताना था मेरे बच्चों को कि वो गलती न करें, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करना, जितना हो उतना ही करना। मैं वही बार बार वही कह रहा हूं, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या छूट रहा है, लोग उस पर ही ध्यान देते हैं। वो हार्डली 10-15% होगा, वो छोड़ दो, वो वैसे भी आप लिख नहीं पाओगे। 80-85 पे ध्यान दो, अच्छे से उसको पढ़ो, अच्छे से उसको लिख के आओ, आप खुशी से मेरे को अपने मार्क्स बताओगे सर 50+ आ गए। मैं बता रहा हूं, बिना हेडेक के 50 आते हैं, फालतू हेडेक मत लो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है हमेशा, ठीक है। और अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।